कावड़ सनातन धर्म में हिंदुओं के लिए एक पर्व है, बहुत बड़ा पर्व है। और लास्ट ईयर कावड़ लाने के टाइम पे काफी कुछ बवाल हुआ, आगजनी भी हुई, काफी कुछ दिक्कतें आई। तो इस बार स्पेशल कुछ गाइडलाइन जारी कर दी गई हैं। तो आपके परिचय से शुरू करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम सुशील श्रीवास्तव है। कहाँ से आते हैं सुशील जी आप? मैं उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से बिलोंग करता हूँ और एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हूँ। अच्छा, ठीक है। तो ये जो नई गाइडलाइन जो जारी की है, कैसे देखते हैं उसको? कितना सेफ रहेगा और ये सब सही है या नहीं है? गाइडलाइन जैसे गाइडलाइन है ना कि कावड़िया जिस रास्ते से जाएं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। देखिए, जैसे तो मैं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने सनातन धर्म की आस्था को बचाए रखने के दिशा में जो पहला कदम उठाया है कि कोई भी कावड़ मार्ग में गैर सनातनी अपना कोई भी संचालन करता है, कोई ढाबा चला रहा है, कोई चाय की दुकान चला रहा है, कोई फ्रूट बेच रहा है, तो उस पे अपना नाम लिखे। नाम लिखा होगा तो पता होगा कि भाई एक कावड़ यात्री जो होता है, कावड़ लेके बहुत बड़ी साधना, बहुत बड़ी साधना है, एक तपस्या है। कावड़ लाना आसान नहीं है। आप देखिए ना, कितने शिव भक्त जो कावड़ उठा चुके हैं, कितना भारी भारी जल लेकर आ रहे हैं, वो सब एक बाबा की भक्ति है, एक श्रद्धा है। और उस श्रद्धा को कहीं जहाँ ठेस ना पहुंचे, तो वहाँ सबसे बड़ा जो कदम उत्तर प्रदेश की सरकार ने उठाया है माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने, उसकी हम सराहना करते हैं। और हम प्रत्येक राज्य में जहाँ भी कावड़ यात्रा का आयोजन होता है, वहां पर इस प्रकार के कार्य को करना चाहिए। बाकी गवर्नमेंट को आगे आना चाहिए, क्योंकि पूर्व में आपने देखा होगा कई बार ऐसा हुआ है, कई शिव भक्तों की कावड़ खंडित हुई है। हमारी भावना है, हम अपनी आस्था में, सामने वाले की नहीं है ना, क्या पता उसका एक टारगेट ही यही हो कि मुझे ये यात्राओं को खंडित करना। कई बार ऐसा हुआ भी है, आप पूर्व के इतिहास को उठा के देखेंगे तो कई बार ऐसा हुआ है। और उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत ही बढ़िया व्यवस्था जो यूपी गवर्नमेंट की है, माननीय योगी आदित्यनाथ जी की है, वो वास्तव में ही काबिल तारीफ है, उसकी हम सराहना करते हैं। योगी जी के बुलडोजर की कैसे देखते हैं? सराहना जब कार्य की करती तो बुलडोजर को कैसे देखते हैं? मैं बात करूंगा उसकी। आप बुलडोजर कह रहे हैं, देखिए यूपी का जो एक टॉप मॉडल बन के उभरा बुलडोजर को, आप देखिए ना कितने राज्यों की सरकार ने वो बुलडोजर मॉडल को अपनाया। महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, दिल्ली में, आप देखिए ना कितनी जगह अपनाया है। तो ये तो एक यूपी से ही तो पहल हुई है। कहाँ यूपी को एक गुंडा प्रदेश के नाम से परिचित था, जहाँ भय, माफियाओं का रास्ता, गुंडा रास्ता। आज देखिए भय मुक्त उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में बहुत ही बढ़िया कार्य हो रहे और अपराध पे अंकुश लग रहा है, भ्रष्टाचारियों पे अंकुश लग रहा है। दिल्ली सरकार के 100 दिन पूरे हो चुके हैं। आप कहाँ रहते हैं? आपका नाम? मेरा नाम ब्रजेश शर्मा है। कहाँ रहते हैं आप? मैं ही रहता हूँ चांदनी चौक में। दिल्ली में ही रहते हैं आप। तो कैसे देखते हैं दिल्ली सरकार के 100 दिन को? 100 दिन को ऐसे देखते हैं, पहली बात तो नाला एक साफ नहीं हुआ है। जितने पैसे लगा दिए गवर्नमेंट ने, एक भी नाला क्यों नहीं है? 700 कुछ रुपए वहाँ से मिल रहे हैं ऊपर से। अच्छा। मजदूर को क्या दे रहे हैं? 300 रुपए। कुछ करो या मत करो। ठेकेदार क्या बोलता है कि कुछ करो या मत करो, 300 रुपए लौटने अपने चले जाओ। नाला कोई साफ नहीं है। मजदूर कहाँ जाए बताइए आप बताइए। नहीं, मजदूर कहीं ना कहीं शिकायत तो करेगा ना, ऐसा तो होने से। ना आप पहुँचा दो, हम देखेंगे कब तक पहुँचेगी ये। आपसे कर रहे हैं हम। हाँ, अफसर से बोलते को, अफसर आता PWD का, बोला कोई नहीं आप ये करे जाओ, हो जाएगा क्योंकि वो भी खा रहे हैं उसमें, वो भी खा रहे हैं। नहीं, ये थोड़ी ज्यादा बात कर रहे हैं आप। ऐसे कैसे? इसके लिए तो, इस तरह की बातें कहने के लिए तो फिर सारे प्रूफ और सारी चीजें देनी पड़ जाती है ना। क्या? अच्छा, आप प्रूफ देनी पड़ेगी? प्रूफ तो देना ही पड़ेगा ना। आप जो कह रहे हैं कि भाई अफसर जो आते हैं PWD के, वो खा जाते हैं, वो चीजें हैं। नहीं कह रहा मैं। जब उनसे हम शिकायत करते हैं, वो वही बात को दबाते हैं, तो क्या मतलब है इसका? तो बात को जब दबाने क्यों देते हैं? आज तो जागरूक है लोग बाग, सारी लेबर जागरूक है, तो वो अपनी आवाज उठाए। आवाज उठाने के सारे साधन तो है ही सही। सारे सीएम पोर्टल है, विंडो पोर्टल बना हुआ, तो वो तो अपनी आवाज उठा सकते हैं। छोटी सी बात को आप पहुंचा दो, हम आपकी बात को मानेंगे। जनता की आवाज ले ही रहे हैं, हम तो जरूर पहुंचाएंगे। आपकी 700 कुछ मिल रहे हैं वहाँ से, 700 कुछ मिल रहे हैं और 300 लेबर को दिए जा रहे हैं, वही मारपीट के। उसके बाद नाला एक भी साफ नहीं है। मैं दिखा दूंगा जाकर के, नाला एक भी साफ हुआ।
पैसे बहुत खर्च कर दिए गवर्नमेंट। नालों के ऊपर तो एनक्रोचमेंट बहुत हो रखी है ना, लोगों की झुग्गियां इतनी बनी हुई हैं, वो झुग्गियां हटाने के लिए तो बुलडोजर चल रहा है। पहुंचे ही नहीं है अभी तक हम, झुग्गी तक तो पहुंचे ही नहीं है, झुग्गी से अलग नाले साफ नहीं है। अफसर आता है देख के बनाई, हाँ भाई ठीक है ठीक है ठीक है, ये तो हम जानते हैं ना कि हम साफ करते हैं उन्हें, तो एक भी साफ नहीं है। चलो ये तो आपकी जनता की आवाज है, आपका अपना चैनल है, जनता का चैनल है, तो आपकी आवाज जरूर हमारे चैनल पर एज इट इज जाएगी, आप उसकी चिंता ना करें। ठीक है। दिल्ली सरकार के 100 दिन अलग अलग तरीके से अलग अलग नजरिए से देखे जा रहे हैं। कोई उसे बुलडोजर नीति की तरह देख रहा है, कोई उसे अतिक्रमण पर प्रहार बोल रहा है। एक आम जनता कैसे देख रही है इसे? आम जनता के रूप में हम ये मानते हैं कि जो झुग्गी झोपड़ियां जो अवैध रूप से बसाई गई हैं वो तो गलत हैं, वो टूटनी चाहिए। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू यह भी है कि जब ये झुग्गी झोपड़ियां बस रही थी, सपोज आज से 20 साल पहले बसी या 10 साल पहले बसी, जब बसी उस समय जो हमारे अधिकारीगण एमसीडी जिम्मेदार थी या जो भी डिपार्टमेंट इसके लिए बनाया गया है कि भाई ये अतिक्रमण वगैरह नहीं होना चाहिए, सरकारी जमीन पर कब्जा नहीं होना चाहिए, वो अफसर वो नेता उस समय कहाँ सो रहे थे। अगर हम समय रहते ही जड़ जहाँ थी, जड़ को टटोला जाए ना, और जड़ को टटोलते हैं तो फिर और सारी बातें आती हैं। बिल्कुल नहीं, हमारा मतलब ये है कि जैसे कि भी कोई भी लोग बाहर से आए और उन्होंने यहाँ पर अवैध झुग्गी बनानी शुरू करी, उसी समय जो भी अधिकारी उसके लिए नियुक्त थे, मेरा मानना तो ये उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि जब मुझे शुरू में ही यहाँ पर मतलब अतिक्रमण करने के लिए मौका नहीं मिलेगा तो मैं करूंगा नहीं। लेकिन जब मैं बाहर से आता हूँ, मान लो मैं बहुत गरीब हूँ, मान लो कोई जनता है बहुत गरीब है, ऐसे नहीं है, वो कहीं यहाँ पर उन्होंने कच्चे में जगह बना ली, पहले उन्होंने एक टेम्परेरी कपड़े का तंबू बनाया, फिर उन्होंने देखा उसका कोई नहीं रोक रहा, फिर उन्होंने झोपड़ी बनाई, फिर उनके बच्चे पैदा हो गए तो वे सोचने लगे कि भाई अब तो दिल्ली में हमारा, अभी क्योंकि ये सब बाहर से आए हुए हैं, वो सोचते हैं भी दिल्ली में हमें रोजगार मिला हुआ है, अगर उनके जगह पर ये समस्या ना होती, रोजगार की समस्या ना होती तो वो दिल्ली नहीं आते। कोई अपने घर बार को जो वहाँ पर ठीक ठाक तरीके से रह रहा है, किसी भी राज्य का हो, बिहार का हो, यूपी का हो, वो दिल्ली में क्यों आएगा? मैं तो दिल्ली में नहीं आऊंगा अगर मुझे मेरे गृह राज्य में ही सारी सुविधाएं मिलेंगी। अगर मैं वहां से पलायन करके आ रहा हूँ तो एक तो नेताओं को ये भी देखना चाहिए भी पलायन हमारे राज्य से क्यों कर रही है जनता, वहीं पर ही मुझे वो सुविधा देनी चाहिए। चलो नहीं दी पाई तो जब मैं शुरू में यहाँ पर आया और मैंने झुग्गी झोपड़ी बनाई, मुझे तभी रोकना चाहिए था। उस समय तो मुझे किसने रोका नहीं, मैं वहां पर रहा, मैंने 10 साल 20 साल वहां पर अपना घर बना लिया पक्का। अब जब मैंने पक्का घर बना लिया, अब मुझे आप तोड़ रहे हो तो दुख तो होगा ही। मैं हूँ, आप हो या ये भी हूँ, जो भी